मैं वीक में 2 बार आपको लाइव मिला करूंगा, मंडे और वेडनेसडे को। फ्री सेशंस लेने वाला हूं हमारे एंड्रॉइड ऐप पर और हमारी वेबसाइट पर। अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के 4-5 महीने उनको पता ही नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कब कितना करना है, कुछ नहीं समझ में आता। बट जब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के सिलेबस की, डीआई भी कहीं ना कहीं आपने क्वांट में, मैथ्स में पढ़ा होता है बचपन में। फिर क्वांट के फंडामेंटल्स होते हैं, टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लॉजिकल रीजनिंग का जो कैट में क्वेश्चन आता है वो सेट की फॉर्म में आता है। क्या हमें सीधा टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो टाइटल वगैरह और थंबनेल वगैरह आप लोगों ने देख लिया होगा। तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट हु आर टारगेटिंग कैट 25 और जिनको भी लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं कुछ एलआरडी के सेशंस लेना स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, वो सेशंस मैं कहां पे लूंगा और कैसे आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है, वो सब चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी एमबीए पाठशाला की जो एंड्रॉइड और iOS ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर लेना और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर, आप इन पे भी कॉल करके हमारे किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट ले सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग हमारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लोगे। तो एलआरडीआई हमारे एग्जाम का एक ऐसा सेक्शन है जिसका वेटेज बिल्कुल इक्वल है जितना वेटेज क्वांट का है और वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। जब हम क्वांट और वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो वो दोनों टॉपिक्स कहीं ना कहीं हम लोगों ने बचपन से पढ़े होते हैं। ठीक है, वर्बल में बच्चे को पता है कि हाँ यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसको पता है क्या होता है। ठीक है, तो वो चीजें वो इजिली कैच कर लेता है कि हाँ यार, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। सेम विद क्वांट गाइस, क्वांट में भी आप लोगों ने चैप्टर, जैसे मैं आपको बोलूंगा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर है, परसेंटेजेस चैप्टर है, तो ये टर्म्स आपने कहीं ना कहीं आज से पहले सुने होते हैं। बट जब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के सिलेबस की, तो बच्चा जब ये टॉपिक्स देखता है इंटरनेट पे या कहीं पर भी देखता है तो उसको कहता है यार ये पता नहीं क्या टॉपिक होता होगा। अब जैसे डीआई में है, डीआई भी कहीं ना कहीं आपने क्वांट में, मैथ्स में पढ़ा होता है बचपन में। ठीक है, आपको पता होगा बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, टेबल्स क्या होती है, ये सब पता होता है। ठीक है, अब लेकिन लॉजिक बेस्ड डीआई ये क्या होगा, थोड़ा बच्चे को आई थिंक इस टॉपिक को रीड करके पता लगेगा, शायद कुछ अलग होता होगा। तो यहां पर हो सकता है कुछ टॉपिक्स कुछ लोगों के लिए नोन हो, कुछ लोगों के लिए बहुत अननोन टॉपिक्स हो, यार पता नहीं कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग हमारे एग्जाम का एक ऐसा सेक्शन है, इस सेक्शन में कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और कुछ लोग कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पाते। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के 4-5 महीने उनको पता ही नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कब कितना करना है, कुछ नहीं समझ में आता। तो ये तो सिलेबस है। और कैट कभी भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं डिस्क्लोज करता। कैट का सीधा है कि हाँ, मेरा एग्जाम होगा इस डेट में होगा और मतलब ये जो सिलेबस हमने यहां पर बनाया है ना, पिछले 30 साल में कैट ने लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करके मैंने आपके सामने लिख दी है। बट इसमें किस लेवल तक वो जा सकता है, वो लेवल कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हमें आइडिया लगता है। अब वेन डायग्राम एक टॉपिक है, वेन डायग्राम में वो किस लेवल तक जा सकता है, किस तरह के वेन डायग्राम होते हैं, 2 वेरिएबल के, 3 वेरिएबल के, 4 वेरिएबल के, कितने वेरिएबल्स के वेन डायग्राम बन सकते हैं, वो हमें आइडिया लगेगा कि कैट किस लेवल तक गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। जब मैं बात करता हूं अरेंजमेंट्स की, वेन डायग्राम की, गेम्स एंड टूर्नामेंट की, क्वांट बेस्ड एंड लॉजिक बेस्ड पजल्स की, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड कटिंग की, रूट्स एंड नेटवर्क की, ये 6 टॉपिक्स मेरे पास ऐसे हैं जिनमें एक वैरायटी है कि अगर आपने इतनी वैरायटी कर ली तो अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे। बट हमारे पास एक टॉपिक है पजल्स का, इसकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड वैरायटी है, इसमें एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कुछ भी, तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है पजल्स में। और ये अलग अलग तरह की पजल्स होती हैं, ऑर्डरिंग, सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में यहां पे ज्यादा वैरायटी होती है। डीआई में आपको पता है, जैसे आपने बचपन में लाइन ग्राफ सोल्व करा होगा, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल्स वगैरह पढ़ी होंगी आप लोगों ने। रडार चार्ट हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आपको कैट के प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक बेस्ड डीआई आपको पढ़ने पड़ेंगे, मल्टीपल ग्राफ्स का यूज करके भी वो सेट बना देता है। लॉजिकल रीजनिंग का जो कैट में क्वेश्चन आता है वो सेट की फॉर्म में आता है, मतलब एक डाटा दे के रखेगा, उससे रिलेटेड वो 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। पूरा ऐसे ही होता है। जैसे कैट 24 की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे एग्जाम में 5-5 सेट आए थे हर स्लॉट में। ठीक है, 5-5 सेट आए थे, किसी के 4 क्वेश्चन थे, किसी के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमारा रिसेंट जो पेपर हुआ कैट 24 का, उसका पैटर्न था। अब लेकिन एलआरडीआई अगर हमें पढ़ना स्टार्ट करना है, क्या हमें सीधा टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं।
LRDA की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अपने ब्रेन को थोड़ा ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से मेरा ब्रेन यहां पर काम करे। क्योंकि वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम रिलेट कर लेते हैं इंग्लिश से, क्वांट को हम रिलेट कर लेते हैं मैथ से जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक्स तो हमने बचपन में पढ़े ही नहीं ना, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं थे किसी भी क्लास में। अब ये नई चीज है हमारे सामने, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि पहले आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि अगर मुझे LRD वाला सेक्शन एग्जाम में अच्छी तरह क्रैक करना है तो मेरा ब्रेन कैसे काम करना चाहिए इसमें। तो इसी सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपना जब भी LRDA पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो उसमें सबसे पहले मैं ब्रेन ट्रेन पजल्स कराता हूं, ठीक है। क्या कराता हूं मैं? ब्रेन ट्रेन पजल्स, ठीक है। बेसिकली ब्रेन ट्रेन पजल्स के थ्रू मैं बच्चों को यह बताने की कोशिश करता हूं कि LRDA में किस तरह के सेट्स बनते हैं, क्या आपका दिमाग का काम करना चाहिए अगर आपको LRDA का कोई भी सेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं अपने MBA पाठशाला की ऐप और वेबसाइट पर कुछ फ्री सेशंस लेना स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट वीक, यानी कि मंडे ऑनवर्ड से, जो कि हमारा अभी 27 को मंडे है, तब से मैं स्टार्ट करूंगा। मैं वीक में 2 बार आपको लाइव मिला करूंगा, मंडे और वेडनेसडे को। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐप पे क्यों क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं क्लास डाल रहे हो। ये LRDA में ना डाटा सेट की फॉर्म में आता है, तो जो हमारा पोर्टल है ना वहां पर डाटा को अरेंज करना और रिप्रेजेंट करना हमारे लिए थोड़ा इजी होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे पढ़ाऊंगा इसमें थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा उन चीजों को मैनेज करना, क्योंकि डाटा भी दिखाना है, सॉल्व भी करना है, तो मैं बार बार आगे पीछे करने में रह जाऊंगा यहाँ पे स्लाइड, ठीक है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसीलिए एवरी मंडे वेडनेसडे 5 PM मैं आपके लिए LRDA की फ्री सेशंस लेने वाला हूं हमारे एंड्रॉइड ऐप पर और हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। ये फ्री सेशंस आपको कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताऊंगा, और हम लोग शुरू करेंगे ब्रेन ट्रेन पजल से। अगर आपने आज से पहले LRDA नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ब्रेन ट्रेन पजल्स की, ठीक है। ब्रेन ट्रेन पजल से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा LRDA के हमारी ऐप पर ही, ठीक है, और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप उन सेशंस को एक्सेस कर सकते हो, एंड वो सेशंस आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आपको वो सेशन ज्वाइन करना है। अगर आप हमारी वेबसाइट से और हमारी एंड्रॉइड ऐप से थोड़ा फेमिलियर हो तो आपको वहां पर फ्री कोर्सेज में जाके ये एक इस तरह का थंबनेल वाला एक कोर्स दिख जाएगा, उस कोर्स में आप फ्री में एनरोल कर सकते हो और वहीं पर वो सेशंस कंडक्ट कराऊंगा मैं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है नहीं सर हम फेमिलियर नहीं है, हमने आपकी वेबसाइट आज तक नहीं खोली, आपकी एंड्रॉइड ऐप नहीं खोली, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको कैसे करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको पहले वैसे कि हमें ये सब करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स करने हैं, जैसे क्वांट के फंडामेंटल्स होते हैं, टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे LRDA के भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे सुडोको भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। अलग अलग तरह की पजल्स, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा यूज करना, अपने दिमाग को ट्रेन करना है पहले इस सेक्शन से निपटने के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू कंटेंट एक्सेस करना और कैसे ऐप के थ्रू। कब आप गूगल क्रोम में जाना, MBA पाठशाला की वेबसाइट खोल लेना www.mbapathshala.com, ठीक है। इस तरह से www.mbapathshala.com, इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी वहां पर, ठीक है। अभी रिपब्लिक डे का ऑफ भी चल रहा है, आप लोग RD2025 कोड यूज करके 25% ऑफ भी ले सकते हैं MBA पाठशाला की कोर्सेज पर। हमारा एक बैच भी आ रहा है 6 फरवरी से, पिनेकल बैच, ये सब तो आपको वेबसाइट पे दिख भी जाएगा। आप यहां पे जाना ऑल कोर्सेज में, इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबसे नीचे चले जाओगे, सबसे नीचे आप चले गए तो यहां पर आपको दिखाई देगा फ्री कोर्सेज। इस फ्री कोर्स में आपको दिखाई दे रहा है ये, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है और यहां पर बाय नाउ फॉर फ्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर लोगे अगर आपने अपनी मेल आईडी वगैरह लॉगिन किया हुआ है, मतलब इस पे, ठीक है। मेल आईडी फोन नंबर से लॉगिन हो जाता है, यहां पे लॉगिन करके आप फिर यहां पे कंटेंट एक्सेस कर पाओगे और यहीं पर आपको एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जाएगा लॉजिकल रीजनिंग ब्रेन ट्रेन पजल्स का या LRDA सेशंस का, ठीक है, LR सेशंस बाय उदित सर का, और वहां से फिर आप उन सेशंस को एक्सेस कर सकते हो कंप्लीटली फ्री, ठीक है। बात रहती है अगर हमारी ऐप की, तो ऐप में कैसे आप देखोगे उन सेशंस को, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, MBA पाठशाला का ऐप ओपन करना है, ये मैंने ऐप ओपन कर दिया। आप इसमें नीचे जाओगे, इसमें भी नीचे जाओ आप, यहां पे आपको फ्री कोर्सेज दिखाई देंगे। फ्री कोर्सेज में पहले वाला कोर्स ही मेरा है, उसमें जाके आपको बस गेट नाउ फॉर फ्री कर देना है, उसके बाद आप उसका सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, एंड मिलते हैं फिर मंडे को शाम को 5 बजे ब्रेन ट्रेन पजल्स के पहले सेशन के साथ। वहां पर मैं आपको LRDA से रिलेटेड जितना भी ज्ञान है, कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह हैं, वो सारी मैं उन सेशंस के थ्रू कवर कराऊंगा। वीक में अभी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 दिन रहेगी, मंडे वेडनेसडे शाम को 5 PM, ठीक है। और फिर बाकी मैं यूट्यूब पे आता रहूंगा, सेशंस डलते रहेंगे तो आप लोग उनको देखते रहना।
और एंजॉय करते रहना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।